लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कोई 10 साल के शासन पर सवाल उठा रहा है तो कोई 55 साल के शासन पर। लगातार जनता को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने काम और विपक्षी दलों की नाकामयाबी को बताने का सिलसिला जारी है, ताकि आने वाले मतदान में वोटर सही निर्णय ले सके और एक सही सरकार का चुनाव कर सके। इसी कड़ी में आज खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के आवास पर बुलाई गई थी, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक वैभव शुक्ला, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिन्हा, मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी सहित खूंटी लोकसभा प्रवक्ता देवजीत देवघरिया, प्रदेश सचिव वेद प्रकाश मिश्रा और रविकांत मिश्रा सहित अन्य लोग मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। प्रेस वार्ता में मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमेर सिंह, मीडिया कोऑर्डिनेटर वैभव शुक्ला और सतीश पाल मुंजनी ने बीजेपी सरकार के 10 साल के शासन पर जमकर सवाल उठाए और सरना धर्म कोड पर भी जमकर बरसे। की धरती खूंटी में आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों कि 10 साल का जो मोदी जी का शासन रहा वो अन्याय काल का शासन रहा। 10 साल में जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी और जिस तरह घोषणाएं और गारंटी लेकर के आए थे कि युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों को आय दुगनी करेंगे, ये सारी बातें उनके झूठे और खोखले साबित हुए। 10 साल का आंकड़ा आप देखे होंगे कि खुद केंद्र सरकार का उनके ही मंत्री ने संसद में बोला कि 45 साल का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा रोजगार का। तो कई वर्षों से हमारा मांग था यहाँ के आदिवासी आदिवासियों का कि सरना धर्म कोड को लागू करने का, और हर मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा पत्र में डाला, लेकिन कभी भी उस पर कार्रवाई या कोई भी सुनवाई उन्होंने नहीं की। और हमारे जैसे भी महागठबंधन की सरकार बनने के हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार आज तक उस पर चुप्पी साधे हुई है, उसको लटका के रखी हुई। वन अधिकार पट्टा को भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। और आप देखेंगे कि यहाँ खूंटी के हमारे भोले भाले आदिवासी ने जब 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची को लेकर के पत्थलगड़ी कर रहे थे तो 10,000 11,000 की संख्या में उन लोगों पर केस दर्ज किया, उन लोगों को जेल भेजने का काम किया, उन लोगों पर लाठी बरसाएं। और हमारी गठबंधन की सरकार ने आई तो हम लोगों ने केस वापस लेने का काम किया। आज एचईसी का हाल देखिए, 2 साल से वहां के कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है, 2 साल से वो लोग हड़ताल पे हैं, लेकिन 12 सांसद रहने के बाद भी एचईसी के लोगों का सुनवाई नहीं होती। 12 सांसद रहने के बाद भी हमारा सरना धर्म कोड लागू नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूं, ये जो भी इनका घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र में सिर्फ जो 2014 में 2019 में जिस तरह लोगों को दिग्भ्रमित करके ठगने का काम किया, फिर से इस तरह से यह 2024 में भी लोगों को ठगने और बहकाव में धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। शर्म आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट नहीं मांग करके वो मंगलसूत्र पे वोट मांग रहे हैं, महिलाओं को भड़का रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पे आप बात करो ना। आवास योजना की बात करते हैं, आवास योजना का पैसा देना उन्होंने बंद कर दिया। तब हमारी झारखंड की सरकार ने अब वो आवास योजना लेकर आए कि भाई हम अपने लोगों को वंचित नहीं रहने देंगे, 3 कमरा का मकान देने का काम किया। आज 20 लाख से ज्यादा की सूची है और हम लोग मकान देने का काम कर रहे हैं। सर्वधन पेंशन योजना, पूरे देश भर में ऐसा योजना नहीं है जो हमारा केंद्र झारखंड की सरकार देने का काम कर रही है। हम लोग छात्रवृत्ति दे रहे हैं, एसटी एससी लोगों को विदेश में भेजने का काम कर रहे हैं। इनकी तरफ से एक भी योजना बता दीजिए, एक भी आंकड़ा बता दिए जिन्होंने पूरा किया हो। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि भाजपा ने जो पिछले 10 सालों में
किया है वो रिपोर्ट कार्ड उनका क्या कहता है, उस पर कुछ आंकड़े भी बता देता हूँ। उन्होंने पिछले 10 सालों में जो है महंगाई पे वो बात करते थे 10 साल पहले, और उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और वो कहते थे कि हम 440 का सिलेंडर जो था वो उस टाइम महंगा था, आज 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, और वो लोगों को ऐसा कह रहे हैं कि ये तो महंगाई जो है वो देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डालने का काम किया कि महंगाई भी ज़रूरी है। जो लोग मोदी जी के घोषणा पत्र में कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार की बातें करते थे, आज मैनिफेस्टो आज भाजपा का पढ़ लीजिए, कहीं भी रोजगार की बात नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ तो छोड़िए, उन्हीं के पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने बोला कि पिछले 10 सालों में जो है 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और सिर्फ 7.5 लाख लोगों को सिर्फ नौकरी मिली। तो ना तो वो महंगाई पे बात कर रहे, ना बेरोजगारी पे बात कर रहे। और जो महिलाओं पे कहते थे, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो महिलाओं की बात तो प्रधानमंत्री जी अब आप ना ही करें। मणिपुर सबने देखा, दिल्ली में जो जिन्होंने पदक लाए थे उनके साथ आपने कैसा व्यवहार किया वो भी सबने देखा है। और मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया था। ये चुनाव नहीं है, लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के एक मंत्री ने, अनंत हेगड़े जी ने कर्नाटक में बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है और हम 400 पार करते हैं तो हम देश का संविधान बदल देंगे। ये उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है। तो ऐसे लोग जो संविधान को और लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं, हमारे देशवासियों से अनुरोध है कृपया ऐसे लोगों को पहचानें और इन्हें सत्ता से बेदखल करें। आज देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 400 सीटें लाएंगे, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बदबू आ रही है। मेरा मानना है कि आदिवासी के हक की सुरक्षा करने के लिए हम आज यहाँ पे खूंटी लोकसभा क्षेत्र आए हैं। हम ये निवेदन करने आए हैं, आम जनता से निवेदन करने आए हैं, आप पत्रकार महानुभावों को हम ये निवेदन करने आए हैं कि आप अपने समाचार पत्रों के द्वारा, मीडिया के माध्यम से वर्तमान समय में क्या चल रहा है इस चीज़ को आप उजागर करें। आज एक जगह भी उनके, आप हमारे मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, हमने कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। और हमने न्याय शब्द इसलिए दिया है कि ये जनता का हक है, ये जनता की पूंजी है। अगर कोई ग्रेजुएट व्यक्ति है, कोई अगर उसने डिप्लोमेटिक, भारतीय जनता पार्टी की डिप्लोमेटिक रणनीति का शिकार नहीं हो रहा है वो, तो युवा जो शिक्षित हो गया उसको हम उसको मुआवजा देंगे। उसको हम नौकरी नहीं दे सकते तो 1 लाख रुपए घर बैठे देंगे। नारी सम्मान के लिए हम लोगों ने 1 लाख रुपए की घोषणा की है कि नारी आदि पूरे घर का आधा पार्टनर होता है, उसके हक के लिए हम 1 लाख रुपए देंगे। किसानों पे जहां ये लाठियां चला रहे हैं ये लोग, पंजाब के किसान दिल्ली नहीं जा सकते। लाल किला क्या प्रधानमंत्री की अमानत है? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, लाल किले पे अगर प्रदर्शन की स्वतंत्रता अगर नहीं से छीनी जाएगी तो क्या करेगा बेचारा किसान? इनके मंत्री गाड़ियों से ढो देते हैं किसान पुत्रों को। तब हमने एमएसपी की गारंटी के लिए किसान को कहा है हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अब मैं मेरे सभी साथियों के साथ, आपके सवाल भी आप सवाल कर सकते हैं, मैं मेरे सभी साथियों के साथ हमारा जो मैनिफेस्टो है ये हम आप लोगों